हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कुमार। बात करें जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सब लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रहने वाला है वेट लॉस एट बर्थ। जी हाँ, कि बच्चे के अंदर एट बर्थ पे कितना वेट लॉस देखने को मिलेगा, प्री टर्म बेबी में कितना वेट लॉस मिलेगा, बात करें आपका टर्म बेबी में कितना वेट लॉस मिलेगा। छोटा टॉपिक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, छोटा सा, आप इसको जल्दी क्लियर कर देंगे। चलो बात करते हैं। इससे पहले अपन ने सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो जो आपकी क्लास रहने वाली थ्योरी बेस्ड रहने वाली, जिसमें अपन बात करेंगे कि वेट लॉस, ब्लड लॉस का नाम आ रहा है, वेट लॉस की बात कर रहे हैं एट बर्थ। जी हाँ, इससे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में, फिटस फ्लूइड। जी हाँ, फ्लूइड के बारे में बता देता हूं, थोड़ा चीजें आपकी ठीक रहे। कौन सा फ्लूइड? फिटस फ्लूइड। बताओ भाई कितना परसेंट होता है कि जो बच्चा होता है कि बच्चे के अंदर टोटल कितना फ्लूइड होता है फिटस के अंदर, बताओ एक बार। तो बता सकते हैं 90% आपका क्या रहने वाला है, आपका रहने वाला है इसका बच्चे का, बोल सकते हैं फ्लूइड। क्या रहेगा? फ्लूइड रहने वाला है। टोटल बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है, टोटल बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिटस की बात कर रहा हूं। यदि यहीं पे आपका क्या आ गया, इन्फेंट आ गया, बताओ भाई, बता सकते हैं 75% क्या रहेगा बच्चे का फ्लूइड रहने वाला है। ठीक है, यही बात आ गया कि 1 साल से लेके 1 ईयर टू एडल्ट तक, तो आप बता सकते हैं 60% क्या रहने वाला है टोटल बॉडी फ्लूइड देखने को मिलेगा। क्या तीनों लाइन समझ में आई? क्या तीनों लाइन समझ में आई? क्या मैंने बताया कि 1 साल से लेके एडल्ट तक बच्चे कितना मिलेगा, तो 60% आपका टोटल बॉडी फ्लूइड मिलने वाला है। सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? फिटस के अंदर। फिटस में आपका 90% क्या मिलने वाला है, फ्लूइड मिलने वाला है। हम क्या अब बुढ़े हो गए, और बुढ़ों में कितना मिलेगा, बात कर सकते हैं ओल्डर में 45% टू 55% देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं? जो एडल्ट के बाद जो एज आती है, ओल्डर एज है, वहां पे आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी झुर्री वगैरह पड़ जाएंगी, शरीर क्या हो जाएगा, बूढ़ा दिखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी आपको कंडीशन देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको ध्यान रखते हुए चलना है। दिमाग में घुसी बातें, दिमाग में बातें घुसी क्या? चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम मैंने आपको शायद बताया अभी, क्या नाम है? वेट लॉस की बात करेंगे। वेट लॉस एट बर्थ। बताओ भाई, सबसे पहले जो हमारा रहेगा टर्म के लिए, कि जो टर्म बेबी है, टर्म बेबी का कितना वेट लॉस होगा, तो आप बता सकते हैं 10% वेट लॉस रहेगा। कितना रहेगा? 10% वेट लॉस इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। क्या समझते हैं इससे? क्या समझते हैं? कितना रहेगा आपका? 10% वेट लॉस रहेगा जो फर्स्ट वीक है लाइफ का, उसके अंदर रहने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या? जी हाँ, यदि यहां पे बाय 10th डे की बात कर रहा हूं, 10th डे पे कितना मिलेगा? बेबी गेनिंग द वेट। समझना इस बात को, मैंने क्या लिखने की कोशिश करी है कि जब भी कोई टर्म बेबी आपका पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चे का जो फर्स्ट वीक होता है, बात कर सकते हैं 0 से लेके 7 डेज का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ली न्यूनेट बोलते हैं। तो अर्ली न्यूनेट वाली कंडीशन में बच्चे का जो टोटल, जैसे बच्चा टर्म का आपका पैदा हुआ, जिसमें आपका 2.5 kg वजन है। कितना है? 2.5 kg वजन है, और इसमें से इसका 10% वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके 10 दिन बाद क्या होगा, वापस से इसका वजन वापस से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ये कहा जाएगा लेट नियोनेट में आना शुरू होगा, उसके बाद इसका वजन क्या होगा, वापस से गेन होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? चलो आगे चले। कितना गेन होगा, तो आपको बताना है
20 से लेके 40 ग्राम पर डे कितना होगा बता देना। 20 से लेके 40 ग्राम पर डे आपका जो बता सकते हैं वेट गेन होने वाला है। यदि एवरेज पूछे, यहाँ पे क्या पूछे एवरेज, तो आपको बताना है 30 ग्राम पर डे इसका क्या रखना है एवरेज रखना है। क्या इतनी बात समझ में आई प्यारे? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? यदि यही एवरेज पूछा जाए तो आपको बताना है 30 ग्राम पर डे, और यदि यही आपको पूछे तो 20 से 40 ग्राम पर डे आपको क्या करना है। क्या है बच्चे के अंदर वेट गेन होने वाली बातें, ये दोनों के दोनों क्या है वेट गेन की बात हो रही है। कब आपका टर्म पे, कब पे टर्म की बात करें जो आपकी प्री टर्म नहीं है, जो टर्म वाली कंडीशन है उसके अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है वो चले सर 20 दिन के बाद क्या मिलेगा बच्चे में 20 डेज बेबी रीगेन इट, बेबी क्या करेगा रीगेन करेगा, क्या करेगा वेट को वापस से गेन करेगा। ठीक है समझ में आया क्या? विच ही लॉस ड्यूरिंग, कौन सा वेट गेन करेगा विच लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लॉस वेट। क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। क्या लिखा मैंने? अपन ने टर्म बेबी की बात करी थी कि जो टर्म बेबी है पहला 10% आपका वेट लॉस करता है। कब करता है? जब कब करने की बात आई तो हमने बताया कि जो पहला 0 से लेके जो 7 डेज है या फिर 1 वीक है उसके अंदर अपना 10% वेट लॉस कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? सेकंड लाइन में हमने बोला कि जो जहां पे आपका लेट यूनिट है 10 दिन के बाद क्या करेगा वापस से वेट है वो रीगेन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जिसमें कितना करेगा 20 से 40 ग्राम पर डे आपका क्या करने वाला है वेट गेन करने वाला है। एवरेज हमने बताया जो कि आपका रहने वाला है 30 ग्राम पर डे। यहां तक की बात हो गई थी, यहां तक की बात हो गई थी। ठीक है, अगली में हमने क्या लिखा कि जो 20 दिन के बाद, पहली वाली 10 दिन के बाद थी, अभी लिखा है कि 20 दिन के बाद बेबी क्या करेगा वापस से वेट गेन करेगा। कौन सा? जो उन्होंने फर्स्ट वीक लाइफ के अंदर क्या किया था लॉस किया था, उसी वेट को वापस से गेन कर लेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। 20 से 40 अपन ने लिखा था 20 से 40 ग्राम पर डे जो बेबी ने वेट क्या किया है गेन किया है। क्या किया है गेन किया है। फ्रॉम कब से लेके फ्रॉम 10th डे से लेके 10th डे टू 3 मंथ। क्या बात दिमाग में घुसी? क्या बात दिमाग में घुसी? क्या मैंने क्या लिखा है जो बच्चा है उस बच्चे ने आपका वेट लॉस किया है। क्या लिखा है कि बच्चे ने जो आपका वेट लॉस किया है उस वेट को वापस से इसने गेन कर लिया। हमने लिखा था कि बच्चे ने क्या किया जो 10th डे से स्टार्ट किया था 20 से 40 ग्राम, एवरेज आपका 30 ग्राम जो मैंने बताया था पर डे के हिसाब से। अब ये इसका वेट चलने वाला है कब तक 3 महीने तक इसी कंडीशन पे बच्चा काम करने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो 3 महीने बाद बच्चे में कितना वेट गेन होगा तो आप बता सकते हैं 400 ग्राम पर मंथ पे क्या होगा इसका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। कब बता सकते हैं 3 मंथ टू 1 ईयर, 1 साल तक की बात हो रही है कि 3 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चा क्या करेगा आपका 400 ग्राम वेट जो आपका पर डे गेन करने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो 2 kg की बात कर रहा हूं, 2 kg पर ईयर। बताओ भाई जो 2 किलो वजन है पर ईयर कब करेगा तो आपको बताना है 3 से लेके 7 साल तक का जो बच्चा है वो 2 किलो आपका वजन है पर ईयर के हिसाब से क्या कर लेगा बढ़ जाएगा उसका या फिर वेट गेन कर लेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? पहले जो इसमें था आपका 1 से 3 ईयर था, डेटा सही करवाया, लेकिन WHO को नहीं मानना अपने को या नॉर्सेट के हिसाब से बात करनी है। नॉर्सेट में जो बात करते हैं वो आपका जो 3 to 7 ईयर की बात करता है। ठीक है, WHO की गाइडलाइन है और WHO की गाइडलाइन यहाँ चलती नहीं है।
चलती है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बात बन रही। इसका जो डेटा है यही वाला सही है, जो 3 से 7 साल की जो बात करी है मैंने, यही वाला। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब सर 3 kg पर ईयर से लेके आपका कब तक बता सकते हैं, कब होगा? 7 साल से लेके 7 ईयर टू प्यूबर्टी तक। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बताया है कि 400 ग्राम जो इसने क्या किया, जो वेट है आपका क्या कर लिया, इसने लॉस गेन कर लिया। इधर लास्ट में क्या किया है, इधर अपन इसने किया 2 kg पर ईयर के हिसाब से इसने आपका क्या किया, वेट गेन किया, जो आपका 3 से 7 साल जो मैंने आपको लिखा है 3 kg पर ईयर के हिसाब से इसने वेट गेन किया है, जो कि आपका रहने वाला है 7 साल से लेके प्यूबर्टी तक। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो, ये अपन ने बात करी थी टर्म की। अब जो आपका रहने वाला है दूसरा, जिसको बोल सकते हैं प्री टर्म। प्री टर्म बताओ भाई, प्री टर्म से क्या समझते हैं आप लोग? करो कमेंट। प्री टर्म में क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस की बात कर रहे हैं, ना कि गेन की। बताओ, अब लिखो, बताओ बताओ। तो जो प्री टर्म बेबी है, जो टर्म ने क्या किया था, टर्म ने 10% आपका वेट लॉस किया था, लेकिन प्री टर्म वाला बेबी वो 15% वेट लॉस करेगा। लिखो 15% वेट लॉस कब करेगा, तो आपको बताना है 7 से लेके 10 दिन तक, 7 to 10 डेज। कब से लेके 7 से 10 तक। मोस्ट कॉमन यही रहने वाला है कि मोस्ट कॉमन आपका यही क्या करेगा, लॉस करने वाला क्या आपका वेट है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। गेन कब करेगा, तो गेन बताना आपको, गेनिंग द आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद क्या कर लेगा, आपका गेन कर लेगा। ठीक है, बाई, सॉरी आफ्टर नहीं है, बाई 15 डेज है, बाई 15 डेज। 15 दिन के अंदर क्या करेगा, वापस से बच्चा वेट गेन कर लेगा। कितना करेगा, तो आपको बताना है 15 से 20 ग्राम पर डे आपका क्या करेगा, वेट गेन करेगा बच्चा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या करेगा, वेट गेन की बात हो रही है। कौन सा बच्चा है, प्री टर्म वाला है। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी क्या? कौन कौन से कारण है, कौन कौन से कोज है जिसमें आपका बच्चा जो है वो वेट लॉस करता है? बताओ भाई, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसमें आपका बच्चा वेट लॉस करता है? करो कमेंट, बताओ बताओ क्या क्या कारण है। बात करते हैं कोच के बारे में। बताओ कौन कौन से कोज है जिसमें आपका बच्चा वेट लॉस करता है? सबसे पहले बता सकते हैं लिमिटेड इंटेक की वजह से। लिमिटेड, बच्चा जो लिमिटेड जो बात कर सकते इंटेक बराबर नहीं लेगा, लिमिटेड लेगा, उसकी वजह से बच्चे क्या होगा, वेट लॉस होगा। कोज ऑफ प्री टर्म एंड टर्म वेट लॉस। बताओ भाई और कौन सा कारण है? यदि बच्चे की बॉडी पे अपन ने क्या बोल सकते हैं उसको, वर्निक्स केसियोसा था, यदि उसको क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव होने से क्या होगा, बच्चे का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा। बात कर सकते हैं जो स्वेट वगैरह क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फ्लूइड कम हो जाएगा, इवोपरेशन देखने को मिलेगा। तो बता सकते हैं कि जो आपका वर्निक्स केसियोसा है, यदि वो रिमूव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, अपना वेट लॉस कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, बच्चा यूरिन पास आउट करेगा, स्टूल वगैरह पास आउट ज्यादा करेगा, तो उसकी वजह से भी उसका क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो एक बार लिख लेते। दूसरा बोल सकते हैं रिमूव द वर्निक्स केसियोसा। समझ में आया क्या? तीसरा लिख सकते हैं पास द यूरिन एंड स्टूल। ये 3 कंडीशन है जिसकी वजह से, कारण है जिसकी वजह से बच्चा क्या करेगा, अपना जो वेट है वो लॉस कर देगा। चाहे बच्चा आपका टर्म का हो,
चाहे बच्चा आपका प्री टर्म का हो, कैसा ही बच्चा क्यों ना हो, बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं बच्चे के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलने वाली है जिसकी वजह से बच्चा क्या कर देगा, अपना वेट लॉस कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो एक बार वापस से देख लीजिए चीजों को, वापस से मैं आपको पढ़ाता हूं, थोड़ा ध्यान देना चीजों पे, कहां से कहां स्टार्ट किया था अपन ने। जी हाँ, अपन ने स्टार्ट यहां से किया था। अपन ने सबसे बोला कि जो वेट लॉस की बात कर रहे हैं एट बर्थ पे, जिसमें अपन टर्म प्री टर्म दोनों की बातें करते हैं कि दोनों कंडीशन में बच्चे में कितना आपका वेट लॉस देखने को मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। ठीक है, अपन ने फ्लूइड से स्टार्ट किया, जो फीटस फ्लूइड है, जो आपका फीटस होता है उससे 90% फ्लूइड पाया जाता है, टोटल बॉडी फ्लूइड। इधर बात करें इन्फेंट का 75% आपका फ्लूइड पाया जाता है। नीचे बात करें कि 1 ईयर जो एडल्ट है उसके अंदर कितना, तो आप बता सकते हैं 60% जो इसका फ्लूइड पाया जाता है। और बात करें ओल्डर तो आप 45 से लेके 55 तक बता सकते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। वेट लॉस की बात करें तो अपन ने कंडीशन पढ़ी टर्म पे, टर्म कौन सा है, तो 37 वीक जो आपकी टोटल प्रेगनेंसी तो पूरे के पूरे दिन करके प्रेगनेंसी हुई है बच्चे की, उसको बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले 10% वेट लॉस होगा, ठीक है, जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर, ठीक है, लाइफ में। दूसरी बात कर सकते हैं 10 दिन के बाद वापस से बच्चा क्या करेगा, वजन को गेन कर लेगा। आगे अपन ने लिखा कितना गेन करेगा, 20 से 40 ग्राम पर डे के हिसाब से अपना वेट गेन कर लेगा। एवरेज की बात करें तो हमने बताया 30 ग्राम पर डे के हिसाब से। 20 ग्राम पर डे जो बेबी है वो क्या करेगा, वेट गेन कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, जो लॉस किया हुआ है पहला फर्स्ट वीक में उसको भी वापस से गेन कर लेगा। किसकी बात हो रही है, सारी की सारी आपकी टर्म वाली कंडीशन की बात हो रही है। जो 20 से 40 जो ग्राम पर डे जो बच्चे ने किया, इसको अपन ने लिखा था कि जो आपका 10th डे के बाद भी ये ऐसे करेगा कि 10 दिन से लेके 3 महीने तक सेम इसी पे काम करने वाला है। 20 से 40 ग्राम पर डे हिसाब से क्या करेगा, वेट गेन करने वाला है। आगे बढ़िए, तो जो अपन कितना करेगा, 400 ग्राम पर डे या 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से करेगा, तो तीन महीने से लेके 1 साल तक का जो बच्चा है ये करने वाला है 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से। 2 किलो पर ईयर के हिसाब से 3 से 7 किलो का बच्चा है वो आपका वेट गेन करेगा। तीसरा हमने लिखा 3 kg पर ईयर, तो बता सकते हैं 7 ईयर टू प्यूबर्टी तक का जो बच्चा है वो क्या करेगा, वेट गेन करने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? दूसरा हमने लिखा प्री टर्म जो बच्चा लॉस करता है वेट को, उसके बारे में बात करी है कि 15% वेट लॉस करता है जो आपका प्री टर्म बेबी है, और 7 to 10% आपका मोस्ट कॉमन क्या करता है, वेट गेन करता है। और बात कर सकते हैं 15 से 20 जो आपका ग्राम है पर डे क्या करता है, वेट गेन करता है। प्री टर्म कौन सा आता है, जो 37 वीक से पहले का जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। कितने दिन बाद, 15 दिन के बाद जो इसने लॉस किया है वापस से वो आपका वेट गेन कर लेगा। और लास्ट में बात कर सकते हैं कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से बच्चा वेट लॉस कर सकता है, मैंने आपको बताए हैं। पहला कारण ये है कि ये लिमिटेड बच्चा क्या करेगा, बराबर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन मिले एज सुन एज पॉसिबल, तो आपको उसको करेक्ट करना है, फिर विद इन 30 मिनट तो आपको उसको करेक्ट करके जाना है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। यदि यही पूछा जाए सीजन डिलीवरी तो आपको बताना है 19 मिनट 90 मिनट के अंदर क्या करना है, उसको स्टार्ट कर देना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो दूसरा लिख रखा है जो बच्चे की जो बॉडी पे पाए जाते हैं, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ा था कि वर्निक्स केशोसा वगैरह पाए जाते हैं जो कि व्हाइट कलर के पैच जो पपड़ी लाइक स्किन होती है, मैंने बताया था क्रीमी व्हाइट कलर की जो पाई जाती है आपकी जो वैक्सी स्किन होती है, ठीक है, वो आपका पाया जाता है लेंगियो, और ये दोनों की दोनों चीजें पाई जाती है बॉडी के ऊपर। यदि ये आपका केशोसा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे का फ्लूइड लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चे का जो ये आपकी जो बता सकते हैं वर्निक्स केशोसा क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होने से बच्चे का फ्लूइड लॉस हो जाएगा। समझ में आया क्या? और यदि बच्चा ज्यादा क्या करेगा, यूरिन पास और ज्यादा करेगा, ज्यादा बच्चा डायरिया वगैरह करेगा, स्टूल वगैरह ज्यादा पास करेगा, जिसकी वजह से बच्चे में क्या हो जाएगा, जो आपका फ्लूइड लॉस देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो तो आज के लिए हमारा जो कंटेंट था जो कि आपके सामने हमने पढ़ाया आपको अच्छे से, तो जो टॉपिक था हमने आपको अभी बताया, टॉपिक का नाम क्या था, वेट लॉस ऑफ एट बर्थ बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्री टर्म एंड टर्म बेबी, ठीक है, टर्म बेबी बोल सकते हैं, या फिर जो है टर्म प्री टर्म और जो टर्म बेबी दोनों बोल सकते हैं।
ठीक है, ये टॉपिक अपना छोटा टॉपिक था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा के जा रहा हूँ क्लास में, ताकि आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आए एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज के इतना ही रहने वाला है। कल बात करेंगे नए सेशन में जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड, कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं बच्चे के अंदर, और कौन कौन से डिसअपीयर हो जाते हैं, कौन कौन से लाइफ लॉन्ग चलते हैं, वो सारी की सारी अपन बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।